हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी ग्रामर की बुक से, हिंदी व्याकरण की बुक से पाठ 5 शब्द और वाक्य। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ पढ़िए शब्द और वाक्य। बच्चों, इसके पहले पाठ में आपने भाषा पढ़ा था, भाषा के बारे में जाना था ना कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वो होती है ना जो हम बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, दूसरे की भाषा को समझते हैं और जो अपनी बात है उसे भी दूसरों तक पहुंचाते हैं। जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं बच्चों, तो वो भाषा का माध्यम होता है, हम एक दूसरे से की बातों को समझते हैं। और ये जब हम भाषा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है बच्चों, वही होता है अक्षर। जो ध्वनि निकलती है तो वो अक्षर होते हैं। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमने अक्षरों के बारे में जाना था, अक्षर क्या होते हैं। अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अक्षरों को दो भागों में भी बांटा जा सकता है, जैसे स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर हमने जाना था और व्यंजन जाना था बच्चों। तो इन्हीं अक्षरों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, है ना। इन्हीं अक्षरों को मिला करके हम शब्द का निर्माण करते हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं पाठ में कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ ना लकम। लकम तो लकम का कुछ देखिए लिखा है, अर्थ कुछ नहीं। फिर लिखा है थीहा। थीहा, थी प्लस हा तो बराबर थीहा, इसका भी कुछ अर्थ नहीं हो सकता। अब ये जो लकम है, इसे अगर हम सही कर दें तो कमल, तो क्या बन जाएगा, कमल, और ये एक फूल का नाम हो जाएगा, है ना। फिर इसी को जो थीहा है, इसको हम सही करते हैं और इसको करते हैं हाथी, तो ये एक जानवर का नाम हो गया, है ना। तो बच्चों, ये जो शब्द बना कमल, तो इसमें देखिए अक्षरों को मिलाया गया है, क प्लस म प्लस ल। तो 3 अक्षरों को जब हमने मिलाया तो एक शब्द बना कमल। और फिर हमने हाथी में भी 2 अक्षरों को मिलाया, हा प्लस थी, तो फिर ये हाथी बना, है ना। 2 अक्षरों को मिला करके हाथी बना। तो बच्चों, कमल और हाथी जो है वो सार्थक शब्द हैं, और जो लकम और थीहा थे वो निरर्थक थे, उनका कोई अर्थ ही नहीं था, है ना। तो अब हमने जाना ना कि शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल से, जो सार्थक होते हैं, जिनका कुछ अर्थ होता है, तो इसलिए कहा जाएगा कि अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वर्णों के क्रमबद्ध व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। तो हमने शब्द बनाना सीख लिया। अब वाक्य कैसे बनते हैं बच्चों, तो वाक्य बनाने के लिए भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है गंगा नदी निकलती से हिमालय है। फिर दूसरा लिखा है में शेर रहता जंगल है। तो ये वाक्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसका कोई अर्थ भी नहीं निकल रहा है, गंगा नदी निकलती से हिमालय है। तो बच्चों, ये वाक्य ठीक नहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं, इसको जब हमने सही किया तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब ये सही वाक्य बना। अब देखिए बच्चों, ये वाक्य बनाने में गंगा एक शब्द, नदी दूसरा शब्द, हिमालय तीसरा शब्द, से चौथा, निकलती पांचवा शब्द हुआ, है छठा शब्द। तो एक वाक्य बनाने में हम लोगों ने 6 शब्दों को जोड़ा है ना। 6 शब्दों को, शब्द तो बनते हैं अक्षरों के मेल से, अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बन जाते हैं, फिर यही शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। जब इन शब्दों को हम सही तरीके से एक क्रम में
अगर जोड़ेंगे तो एक सही वाक्य बनता है ना। जैसे कि गंगा नदी निकलती से हिमालय है, तो ये तो सही ये शब्दों का जोड़ सही नहीं हुआ, इससे सही वाक्य नहीं बना। अब आगे देखिए, शेर जंगल में रहता है, इसके लिए भी शेर एक शब्द हो गया, जंगल दूसरा शब्द, में रहता है। इस तरह 5 शब्दों को हमने मिलाया, तब जाकर के एक वाक्य बना, और वो भी सार्थक वाक्य। शेर जंगल में रहता है, तो इससे क्या पता चलता है कि शब्दों के सार्थक मेल से, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्दों के उचित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने सीख लिया ना कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के सार्थक और सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, अब इधर देखिए, अभ्यास कार्य में यहाँ पर आपको सही शब्द पर सही का निशान लगाना है। जो इसमें सही शब्द है उस पर आपको सही का निशान लगा देना है, और जो वाक्य इसमें सही लगेंगे उस पर भी आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है। और इधर चलिए पेज पलटिए, यहाँ पर लिखा है, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो अब ये देखिए, यहाँ पर कुछ गलत शब्द बन गए हैं, इनको सही कर देना है आपको, और सार्थक शब्द बनाना है। जैसे कि म आ, इसको आम कर देना है, पयारू, तो ये हो जाएगा रुपया। फिर थीहा, हाथी। फिर इसी तरह रजसू, तो सूरज। काटम, काटम ये कोई सही शब्द नहीं है, काटम का हो जाएगा मटका, मटका। फिर लीछम, तो मछली। इसी तरह बच्चों, यहाँ पे नीचे दिया है 4th नंबर पे, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब ये शब्द दे दिए हैं, अब आपको इन शब्दों में और शब्द मिला करके वाक्य बनाने। जैसे जंगल है शब्द, तो जंगल में और भी शब्द मिलाइए और एक वाक्य बनाइए, सार्थक वाक्य। जैसे कि जंगल है तो शेर जंगल में रहता है, या जंगल का राजा शेर है, तो इसमें जंगल शब्द आना चाहिए। फिर पहाड़ है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं, पहाड़ ऊंचे ऊंचे होते हैं ना। पृथ्वी है तो पृथ्वी गोल है। समुद्र है, समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, और भी आपको जो वाक्य बनाने अगर सही आए तो उनको सही वाक्य बनाइए। हवा, हवा, हवा में हम सांस लेते हैं, हवा चल रही है, या फिर हवा तेज चल रही है। ऐसे करके वाक्य बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज आपने शब्द और वाक्य सीखे। अब आप इसे कर लीजिएगा बुक में, और इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं करके आपको असाइनमेंट में दूंगी।